हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 23 दिसंबर 2021 क्रमांक संख्या 140 ब्रैकेट में बी। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट है जो क्लास 4 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 19 अब्दुल इन द गार्डन। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों बिना किसी दी के वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रिका में मूसला जड़ों, टैप रूट और रेशेदार जड़ों फाइब्रस रूट के बारे में जाना। आपने यह भी जाना कि मूसला जड़ें टैप रूट पत्तियों द्वारा तैयार किए गए खाने को जमा करती हैं, जिसकी वजह से ये जड़ें मोटी हो जाती हैं और हम इन्हें खाया भी जा सकता है। तो चलिए आज हम उन जड़ों के बारे में जानते हैं जो सब्जियों के रूप में खाई जाती है और कुछ अन्य जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, मूसला जड़ें जो होती हैं वो पत्तियों द्वारा जमा किए गए खाने जमा करती हैं। पत्तियों द्वारा तैयार किए हुए खाने को जमा करती हैं, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती हैं और हम इन्हें खाते भी हैं। चलिए आज जानते हैं हम कौन कौन सी मूसला जड़ें खाते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। क्या दिया है, चलिए ऊपर करते हैं थोड़ा सा। भाग संख्या 1। नीचे आपको विभिन्न सब्जियों के चित्र दिए गए हैं जो कि वस्तुतः पौधों की जड़ें हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचानिए और इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको संकेत बॉक्स दिया है और यहाँ पे सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है और इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो लिख लेते हैं। देखते संकेत बॉक्स में क्या क्या है। चुकंदर, बीट रूट्स, प्याज ऑनियन, गाजर कैरेट, आलू पटेटो, मूली रेडिश, शकरकंद स्वीट पटेटो, अदरक जिंजर और सलजम ट्रूनिप। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला देखिए, ये है मूली जो है रेडिश, यहाँ पे मूली लिख लीजिए बच्चों, मूली। दूसरा प्याज, तीसरा है अदरक, ये देखिए ये अदरक है। चौथा है आलू और पांचवा है चुकंदर और जो कि छठा है सलजम, ये है सलजम। और सातवां है गाजर और आठवां है शकरकंद। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या दिया हुआ है। बच्चों, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। हर पेड़ की अपनी विशेषता होती है। क्या आप कभी बरगद की पेड़ की लटकती हुई रस्सी जैसे भागों पर झूला झूले हैं। बरगद के पेड़ से लटकी रस्सी जैसे भाग वास्तव में बरगद की जड़ें होती है। एक अन्य अनोखा पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला रेगिस्तानी ओका। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाकर पानी को सोखती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग यहाँ के मूल निवासी पीने के लिए करते हैं। तो हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं। हर पेड़ की अपनी विशेषता होती है। क्या आपने कभी बरगद पे जो लटकी हुई रस्सी है उस पर झूला है? वो बरगद की रस्सी नहीं, वास्तव में वो जड़ें होती हैं। और सबसे अनोखा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओका। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है जो जाकर पानी सोखती है और वहाँ पानी पेड़ के तने में जाकर जमा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग वहाँ के मूल निवासी पीने के लिए भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
भाग संख्या 2। नीचे दी गई तालिका में से 2 पेड़ों की विशेषताओं को उचित विकल्प के माध्यम से भरिए। यहाँ देखिए 2 पेड़ दिए गए हैं। पहला क्या है? पेड़ का नाम ये है बरगद, और ये है रेगिस्तानी ओका। ये कौन सा पेड़ है? रेगिस्तानी ओका। रेगिस्तानी ओक। और यहाँ देखिए जड़ों के प्रकार, इसकी जड़ें कैसी होती है, सीधी या रेशेदार? तो इन दोनों पेड़ों में इसकी जड़ें जो होती हैं ये सीधी होती हैं। बरगद की जड़ें सीधी होती हैं और रेगिस्तानी ओक की जड़ें रेशेदार होती है। ये देखिए इसकी जड़ें नीचे से रेशेदार हैं यूं यूं, और बरगद की ये देखिए ये सीधी सीधी जड़ें गई हैं, ये जड़ें हैं। यहाँ पे रेशेदार। और देखिए पत्तों की संख्या बरगद में ज़्यादा है और रेगिस्तानी ओक में कम। यहाँ पे देखिए इसके पत्तों की संख्या कम है और इसमें ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए पानी का रख रखाव भंडारण कहाँ पे होता है? जो देखिए यहाँ पे बरगद में इसकी शाखा जो शाखा होती है वहाँ पे पानी जमा होता है। यहाँ भंडारण करते हैं बरगद के पेड़ की शाखाएं जो हैं वो पानी का भंडारण अपनी ये जो लटक रही हैं इन शाखाओं में करती हैं। और यहाँ पे देखिए रेगिस्तानी ओक में वो अपने तने में करती। कहाँ करती? तना जो होता है तने में पानी का भंडारण करती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी। घर में उपलब्ध किन्हीं 2 सब्जियों टैप रूट के छिलके को अपनी स्केप्स बुक और कॉपी में चिपकाएं और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये स्केप्स बुक होती है, उसमें आपको चिपकाना है टैप रूट की छिलके को। आगे देखते हैं। नोट। द टीचर शुड बी रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि विभिन्न पेड़ों की जड़ों जैसे बरगद की जड़ें के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।